नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस फॉर्म फिल करने में बहुत लोगों ने गलती कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग गलती करेंगे। और मेरे पास अगर 200 से 250 मैसेज आ चुके हैं कि सर हमसे ये गलती हो गई है आरजेएस फॉर्म भरने में। तो आप सोच सकते हो कितने बच्चे हो सकते हैं। अगर मैं किसी को बता भी रहा हूँ ना कि आरजेएस फॉर्म भरने में मेरे दोस्तों के बच्चे गलती कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं यार कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, गलती कर दी। देखो, हो सकता है जो फर्स्ट टाइम भरते हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं करा, वो अपने लैपटॉप से भर रहे हैं और जल्दीबाजी में भरते हैं, उसको देख नहीं रहे, सबमिट कर देते हैं बिना देखे। तो गलतियां हो जाती है। और इसमें दिक्कत यह है कि इसमें करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। फॉर्म आपका सबमिट हो गया, यही रहेगा। और कुछ बच्चों ने वहां पे बात भी करी है हेल्पलाइन पे, तो वो ये कह रहे हैं कि आप रीफॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जिनसे जो गलती हो गई है, मैंने उसका प्रोसेस बताया है। वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं रजिस्ट्रार एग्जामिनर को जोधपुर में। वो वाला वीडियो देख लो जाके, जिनसे उनको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, जो गलती हो गई उनको भेजनी पड़ेगी। अगर उनको सही लगेगा तो वो उस पर करेक्शन, जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको बता देंगे। एप्लीकेशन लिखने से पहले आप कॉल जरूर कर लेना उनको हेल्पलाइन नंबर पे, जो वो आपको प्रॉपर बता देंगे तरीका। वैसे यही है, रजिस्ट्रार एग्जामिनर को आपको एप्लीकेशन लिख के भेजनी पड़ेगी जोधपुर, जयपुर नहीं, जोधपुर वाले रजिस्ट्रार एग्जामिनर को। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ फॉर्म फिल करने का। राजस्थान हाईकोर्ट लिखोगे आप, ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। इसमें रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना, आपको टिक हो रहा है, दिख रहा है। फिर नीचे ये खुल जाएगा, सिविल जज वाला खोलना, सिविल जज 2024 वाला एग्जाम वाला खोलना। इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक ब्लैक पे, मैंने टिक कर रखा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला पन्ना खुलेगा। तो इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, होम डिटेल, एडवर्टाइजमेंट, इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, यूजुअल मैनुअल पढ़ लो, इंपॉर्टेंट डेट पढ़ लो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो इस पे क्लिक करना। न्यू न्यू यूजर हो आप लोग, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा पन्ना आएगा। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैडर सिविल जज 2024। इसमें आपको नेम लिखना है। नेम जो आपका 10th की मार्कशीट पे लिख रखा है, आधार कार्ड पे लिख रखा है, वही नेम लिखना। और फादर नेम लिखना है आपको, जो आपने 10th की मार्कशीट पे लिख रखा है। अगर 10th की मार्कशीट आधार कार्ड पे आपका नेम सेम नहीं है तो आधार कार्ड को अपडेट करा लेना 10th की मार्कशीट, क्योंकि आधार कार्ड तो 10-5 दिन में अपडेट हो भी जाता है। तो 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, वो लिखना। मेल हो फीमेल हो वो बताना। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखना, यूजर नेम बनाना, अपना नाम बना लेना, डेट ऑफ ईयर लिख लेना जो आपकी है, 1993 हो, 1994 हो, जो भी हो, 2001 हो, 2002, जो भी हो। आप पासवर्ड बना लेना, कंफर्म कर लेना। ये कैप्शन डालना है। कैप्शन डालने से पहले रजिस्टर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करने से पहले रीड कर लेना भाई, कि कोई नाम तो गलत नहीं हो गया आपका, फादर नेम तो गलत नहीं हो गया, मदर नेम तो सही है, सब कुछ मैच कर लेना, स्पेलिंग मैच कर लेना। ये मत होशियार बनना कि मुझे तो आती है स्पेलिंग, कभी कभी गलत टाइप हो जाता है। तो एक बार मैच कर लेना, अपनी 10th की मार्कशीट से, आधार कार्ड से मैच कर लेना। जब लोग आप रजिस्टर्ड कर लोगे, आईडी पासवर्ड बन जाएगा आपका, तो ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म है, ये फिल करा हुआ है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको। देखो, एप्लीकेंट नेम लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिखना। मैंने वापस बता देता हूँ, 10th आईडी से मैच करके नाम लिखना अपना। फादर नेम लिखना जो 10th की मार्कशीट पे है, मदर नेम लिखना जो 10th की मार्कशीट पे है। और आधार कार्ड में अगर डिफरेंस है आपके नाम में, फादर नेम में, 10th की मार्कशीट में, क्योंकि आधार कार्ड इजीली 10-5 दिन में अपडेट हो जाता है, वापस बता रहा हूँ, तो उसको अपडेट करा लेना। मेल हो फीमेल हो वो बता देना। अपनी मैरिड स्टेटस बता देना। बोनाफाइड कहाँ के हो, राजस्थान के हो तो बता देना। अदर स्टेट के बच्चे हैं तो वो जनरल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक्सेप्ट डिवोर्स या विडो, उनको शायद अदर स्टेट की भी हैं तो भी रिजर्वेशन मिलता है। एक बार आप राजस्थान के रूल्स देख लेना जाके रिजर्वेशन के, मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने पता किया था उस टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक्सेप्ट विडो और डिवोर्स अदर स्टेट के, वो रिजर्व मतलब उसका बेनिफिट ले सकती है, विडो और डिवोर्स का रिजर्वेशन का राजस्थान में। बाहर की हैं तो लड़कियां, बाकी सबको जनरल से फॉर्म फिल करना है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो। फिर आपको बोनाफाइड बता दोगे, नेशनैलिटी बता दोगे, डिस्ट्रिक्ट बता दोगे, डेट ऑफ बर्थ बता देना। एज आ जाएगी अपने आप आपकी, जो शादीशुदा हो तो, नहीं हो तो आप ऑटोमेटिक 00 आ जाएंगे। कैटेगरी बता देना। और सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कैटेगरी का इस बार, तो सर्टिफिकेट नंबर ढंग से लिखना, हो सके लेटेस्ट बनवा लेना। ओबीसी में शायद 6 महीने ही चलता है, बच्चे पुराना लगा रहे हैं, 1.5-2 साल वाला, फिर
उन्होंने सबमिट कर दिया फॉर्म, अब पूछ रहे हैं क्या होगा। अब देखो आप बनवा लेना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। आप फॉर एग्जांपल आपने प्री निकाल दिया, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में चले गए, इंटरव्यू के टाइम पे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम नया लेटेस्ट बनवा के ले जाना। भर दिया तो अब कोई बात नहीं, तो लेटेस्ट बनवा लेना। सर्टिफिकेट कब का बना हुआ है वो भी डेट मांग रहे हैं ये, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। फिजिकल हैंडीकैप हो तो वो भी बताना पड़ेगा आपको, नहीं हो तो नो कर देना। अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, एड्रेस ढंग से लिखना पढ़ के, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पिन कोड ढंग से लिखना, पिन कोड भी गलत भरा है लोगों ने। और इसमें एड्रेस लिखना है, सिटी बतानी है, पिन कोड बताना है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, स्टेट या यूटी बताना है आप जहां से फॉर्म फिल कर रहे हो, फोन नंबर बताना है, अपना ईमेल आईडी बताना है। अब आपको बताना है आपने 10th कहाँ से करी है, बोर्ड बताना है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, और इसमें लिखा हुआ इंस्टीट्यूट, तो आरबीएससी हो, सीबीएसई हो, जो भी बोर्ड है आप वो बता देना। ईयर बताना है आप किस ईयर पास आउट हुए। मार्कशीट में रिजल्ट लिखा रहता है, इस डेट को रिजल्ट आया, वो वाली डेट डाल देना। 2008 है, 2007 है, 2010 है, 12 है, 13 है, 14 है, जो भी है आपकी मार्कशीट की डेट डालना। ये नहीं कि आप, बहुत लोगों ने गलती करी है, अभी रिजल्ट आया है, मतलब रिजल्ट सर हमारा 1 साल बाद आया था, हमने पहले वाली डेट डाल दी। अब ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? जो डेट लिखी होती है, मार्कशीट की इशू डेट लिखी होती है, उसको डाल देना ईयर। 10th में आपकी डिवीजन क्या है वो डाल देना। अगर डिवीजन मतलब नहीं पता, ग्रेड नहीं पता हो तो पास लिख देना, बेस्ट ऑप्शन है, पास लिख देना। नहीं तो आप ग्रेड, डिवीजन आपको पता होगी, डिवीजन लिख देना। डिवीजन और ग्रेड मांगिए, वैसे इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, तो डिवीजन बता देना अपनी 10th में क्या है। और 12th की बता देना किससे आपने करी है, वही सेम सीबीएसई से करी है, आरबीएसई से करी है, जो भी आपका बोर्ड है स्टेट का, और किस ईयर में पास किए हैं, वही उस मार्कशीट में डेट लिखी होगी, मार्कशीट इशू कब हुई है वो डेट मेंशन, मतलब ईयर मेंशन कर देना। जो भी डिवीजन है बता देना। अब जिन्होंने 3 ईयर लॉ करी है तो उन्होंने ग्रेजुएशन भी करी होगी, कहाँ से, कहीं से, बीए, बीकॉम, जो भी करी हो, बीएससी, वो बता देना ग्रेजुएशन, और डेट बता, ईयर बता देना, और जो भी डिवीजन रही है। और फिर जिन्होंने 5 ईयर लॉ करी है वो ग्रेजुएशन वाला पॉइंट छोड़ देना, क्योंकि अपने 12th के बाद होती है 5 ईयर लॉ, तो अपने बीए प्लस एलएलबी साथ हो जाती है। तो आप ये बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें बताना आप कहाँ से करी है आपने, जो भी इंस्टीट्यूट है आपका, बोर्ड है। लोगों ने ये खाली छोड़ दिया, सोचो बहुत बड़ी बात है, बच्चे बिना पढ़े फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, ये भी खाली छोड़ दिया लिखना कि हमने कौन से यूनिवर्सिटी से करी है। तो ये बताना, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर बताना, मार्कशीट पे लिखा होगा ईयर, नीचे ही नीचे लिखा होगा कि किस ईयर, मतलब किस ईयर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो मेंशन करना। जो भी आपकी डिवीजन बता देना। एलएलएम कर रखी हो तो बता देना, वही सेम चीज ईयर। और उसमें एलएलएम में कई में सीजीपी ग्रेड होता है, तो मेंशन कर देना जो भी मार्कशीट में लिखा हो, टोटल करके एग्जैक्ट लिखना जो भी है आपका, या पास लिख देना, बेस्ट ऑप्शन है, पास लिख देना, इसमें आ रहा है पास लिख देना। फिर बाद में वो देखो, गलत लिखना दिक्कत है, पास तो आप हुए हो, गलत इंफॉर्मेशन देना है वो दिक्कत है। नहीं तो इसमें वैसे डिवीजन ग्रेड ही बोल रखा है। अगर देखो, राजस्थान में लॉ की डिग्री मांगते हैं केवल, परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो पर ऐसा नहीं कि आपको 55% चाहिए, 60% चाहिए, जैसे एमपी में 70 कर दिया, तो राजस्थान में ऐसा नहीं है। तो आप पास भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, पास नहीं लिखोगे डिवीजन, इसमें वैसे डिवीजन ग्रेड लिखा हुआ है, हो सके तो आप डिवीजन ग्रेड ही मेंशन करना। बट कईयों में एलएलएम में सीजीपी आया हुआ है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो आप अपनी लॉ की डिग्री बता सकते हो, आपके ऊपर है। एलएलएम का ऑप्शन भरना है, तो इसमें नहीं भरा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। बाकी ये भरना ढंग से कि आपने, आपके एक से ज्यादा मतलब शादी हुई है, नो करना है, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए शादी भी। आपने दहेज लिया है क्या, इसमें भी नो करना है। कोई चार्जशीट आपकी हुई है, नहीं हुई होगी, अधिकतर बच्चों के 99% लोगों के, तो नो ही करना है। इस सब में आपको नो करना है। अगर किसी का कोई केस पेंडिंग है, मेरे पास मैसेज आए कई लोगों के, उनके केस पेंडिंग है। एक की शायद भाभी ने फर्जी केस कर दिया था, उसमें जो चार्जशीट में उनका नाम, मतलब पुलिस ने उनको दोषी नहीं माना है, बट आ रखा है, तो बताना तो पड़ेगा आपको। पेंडिंग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, नॉर्मल 323 का मैटर चल रहा है, पेंडिंग है, बताना पड़ेगा आपको। देखो, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन बाद में आएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में ध्यान रखना, आपके पास वाले थाने में ही आती है पुलिस वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप सेलेक्ट हो गए हो और इंटरव्यू हो गया, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें ही ये शो होता है सारी चीज। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट बिल्कुल सही देना, गलत मत देना, करेक्ट देना जो भी है। इसमें वैसे सबको नो ही करना है, इस चीज का ध्यान रख लेना, पढ़ लेना बाकी आप लोग। और फिर आपको
आईडी प्रूफ लगानी है, आईडी प्रूफ लगानी है, आधार कार्ड लगाना है जो आप वहां उस टाइम लेके जाओगे। एग्जाम के टाइम आपको लेके जाना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना। आधार कार्ड लगाना, फ्रंट साइज लगेगी, बैक साइड लगेगी, फोटो भी लगेगी आपकी। इसमें मैंने ब्लर कर रखा है काला काला, फोटो भी लगेगी, साइन भी होंगे, स्कैन करके आपको साइन भी करने पड़ेंगे, वो अपलोड होगा, फोटो भी अपलोड होगी। आधार और पैन कार्ड में शायद एड्रेस नहीं होता बैक पीछे, तो पैन कार्ड मत यूज करना, जिसमें एड्रेस होता है वही आईडी प्रूफ करना। जैसे आपके आधार में होता है, वोटर आईडी में भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में भी एड्रेस होता है, पासपोर्ट में भी एड्रेस होता है। तो हो सके तो आधार ही डाल देना, आधार बेस्ट है। तो फ्रंट साइज बैक साइड दोनों लगानी पड़ेगी, तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद भी गलती होती है आपसे, फिर उसका कुछ किया नहीं जा सकता। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, फॉर्म सबमिट कर दिया है आपने तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी रजिस्ट्रार एग्जामिनर को जोधपुर में एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उनको सही लगेगा, जेन्युइन लगेगा तो आपकी मदद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, आपके लिए ही बनाया है वीडियो, क्योंकि मेरे पास इतने क्वेश्चन आया, मैं नहीं चाहता है कोई बच्चा लॉस में जाए, इसी कारण की फॉर्म गलत भर गया। सेलेक्ट हो सकता था, उसने इतनी मेहनत करी है, बट फॉर्म गलत भर गया तो वो पेपर नहीं दे पा रहा या कुछ और नहीं कर पा रहा। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के बहुत ढंग से फॉर्म फिल करना। सबमिट करने से पहले 10 बार पढ़ लेना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं है इसमें कोई। दुकान पे जाके भरवा लो, 50, 60, 70, 80 जो भी रुपए लेंगे दे देना, ढंग से उनसे भैया से पढ़वा लेना, आराम से पढ़ना। और कई बोल रहे थे सर हमारे दुकान से फॉर्म फिल कराया है, फॉर्म सबमिट हुआ तो गलत आ गया, उसने गलत भर दिया। तो हड़बड़ाहट में मत भरवाना, आराम से भरवाना फॉर्म को। और फिर भी कोई डाउट हो रहा हो आपके मन में, इंस्टाग्राम ओपन है मेरा ये साइड में आईडी आ रही है, इंस्टाग्राम आईडी, मुझे मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, कहीं पे भी हो मैं आपको बताता हूँ टाइमली। अपकमिंग वैकेंसी हो वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।